जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। साथियों, मैं आप सभी के लिए ITI से संबंधित इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। ITI DGT की तरफ से सभी ITI छात्र के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसमें से आपने थंबनेल में देखा है कॉपी रीचेक शुरू हो गया है, सर्टिफिकेट करेक्शन शुरू हो गया है। यानी कि आपके सर्टिफिकेट में जो भी दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फ़ोटो या आपके प्रैक्टिकल मार्क या CBT में कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक साथियों, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी सारी प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बताइएगा, हम उसका आपका जवाब ज़रूर देंगे और आपकी मदद करेंगे। तो आइए चलते हैं। ग्रीवेंस है वो भी आपका शुरू हो गया है। तो आपको ग्रीवेंस कराने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सीधा जाके क्लिक करना है और आप सीधा इस पोर्टल में आ जाएंगे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। इस पोर्टल में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है R करके, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा इस प्रकार से। ठीक साथियों, इस प्रकार से खुलने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है। ठीक साथियों, यहाँ से आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक साथियों, फिर आपको जाना है ट्रेनी डिटेल में। कहाँ पर जाना है? ट्रेनी डिटेल में। आप जब उसमें जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज निकल के आएगा। तो इसमें से आपका जो है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों डिटेल्स आपकी निकल के आई होंगी। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर कर रखा है, तो आपके सामने केवल इतना दिखेगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट कर रखा है तो आपके सामने ये दोनों चीज़ें निकल के आएंगी। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अगर ग्रीवेंस करना है, आप यहाँ पर 3 डॉट देख रहे होंगे। ठीक है साथियों, इसमें से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज निकल के आएगा। ठीक साथियों, उस ऊपर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्रिएट ग्रेवियंस। तो आप यहाँ से ग्रेवियंस करा करके अपनी जो है हर चीज़, जो भी प्रॉब्लम है मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में, वो आप सुधरवा सकते हैं। ठीक साथियों, इसके बाद अगर आपको डाउनलोड मार्कशीट करना है तो भी वो आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से। अगर आपको कंप्लीट मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो आप वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो भी आप कर पाएंगे। ओके साथियों, तो हमें करना है क्रिएट ग्रेवियंस। तो हम आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक साथियों, यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से खुल के आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने हाइड कर दिया है, ऊपर आपकी सारी डिटेल रहेगी। फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा टाइप। ठीक है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से आपके सामने 2 चीज़ें दिखाई देंगी। पहला आपको दिखाई देगा मार्क्स रिलेटेड और दूसरा आपका प्रोफाइल रिलेटेड। ठीक साथियों, अगर आपके इसमें मार्क से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है मार्क रिलेटेड में क्लिक करना है। यदि आपके यहाँ प्रोफाइल रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको नीचे प्रोफाइल रिलेटेड में क्लिक करना है। ठीक साथियों, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद जब आप आगे आएंगे तो मान लीजिए मार्क रिलेटेड में हमने क्लिक किया। ठीक साथियों, फिर इसके बाद आपके सामने सब सब्जेक्ट पूछेगा। हम दोनों के लिए बताएंगे, प्रोफाइल के लिए भी बताएंगे और मार्क के लिए भी बता रहे हैं। अभी मार्क के लिए बता रहे हैं, फिर इसके बाद प्रोफाइल के लिए। आप बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्लिक करना है। सब्जेक्ट में आपका किस चीज़ में दिक्कत है, प्रैक्टिकल में दिक्कत है या आपको CBT एग्ज़ाम में दिक्कत है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत है तो आप प्रैक्टिकल में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक साथियों, फिर इसके बाद हमने प्रैक्टिकल में क्लिक करके आगे बढ़ गए। तो प्रैक्टिकल में क्लिक करने के बाद आपके सामने कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी में क्या पूछेगा? मार्क नॉट अपडेटेड, मार्क इनकरेक्ट या मार्क अनअवेलेबल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछेगा। यदि आपके मार्क नॉट अपडेटेड हैं, अगर आपके मार्क जो है अपडेट नहीं हुए हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आपके मार्क अपलोड हो गए हैं या मार्क इनकरेक्ट हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आपके मार्क अनअवेलेबल दिखा रहा है तो आपको नीचे क्लिक करना है। ठीक साथियों, इसके बाद आगे चलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन जैसे आप क्लिक कर देंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि आप किस में क्या दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कराना चाह रहे हैं। ठीक साथियों, इसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। फिर आगे चलते हैं। यदि आपके CBT में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यदि आपके CBT में कोई दिक्कत है तो आपको सब्जेक्ट में CBT क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको सब सब्जेक्ट में ट्रेड थ्योरी क्लिक करनी है। फिर इसके बाद आपका जो है
मार्क नॉट अपडेटेड, मार्क इनकरेक्ट, मार्क अनअवेलेबल या इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अगर आपके जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें क्लिक करके आप इसको सॉल्व करा लीजिए। मान लीजिए आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ठीक साथियों, तो उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटर क्वेश्चन आईडी मांगेगा, जो कि होता है उसमें, तो उसको आपको डालना है और नीचे लिख देना है कि जो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ी है और इसमें से ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में टाइप करके लिखना है। इतना सब करने के बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका ग्रीवेंस हो जाएगा। यदि आपकी इसमें प्रोफाइल से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यदि आपके इसमें प्रोफाइल रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, टाइप में आपको प्रोफाइल रिलेटेड क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी बता देना है। कितनी सारी कैटेगरियाँ आएंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी कैटेगरियाँ निकल के आएंगी। एक आएगी आपकी फादर नेम से संबंधित, यदि आपके सर्टिफिकेट में फादर का नाम गलत है या मदर का नाम गलत है या ट्रेनी नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या फोटोग्राफ गलत है, यदि आपकी जाति गलत है, जेंडर गलत है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी इसमें इनकरेक्ट है तो आप इनसे संबंधित आप ग्रीवेंस करा सकते हैं। ठीक साथियों, इसके बाद मान लीजिए आपकी इसमें फादर नेम गलत था, तो जो भी आप कराएंगे, ठीक साथियों, जो भी आप कराएंगे तो उसकी एक पीडीएफ बना करके, पीडीएफ में आपको क्या क्या करना है, 10th की मार्कशीट, ठीक साथियों, इसके बाद आपको आधार कार्ड आपको उसमें अपलोड करना है। ओके, इसके बाद आपको जो है, अगर आप फ़ोटो अपलोड कराना चाह रहे हैं, तो फ़ोटो, ये सभी को एक कंबाइंड पीडीएफ बना करके आपको फ़ोटो के साथ आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटो में संशोधन करा रहे हैं तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक साथियों, इनकी कंबाइंड एक पीडीएफ आपको बना करके और इसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्या लिखना है, ट्रेनी का नेम लिखना है। ठीक है, करेक्ट टाइप आपको क्या करेक्ट कराना, मान लीजिए हमें फादर नेम करेक्ट करवाना था तो लिखेंगे फादर नेम, आप देख लीजिए इसको ऐसे ही करिएगा। फिर रॉन्ग फादर नेम आपको लिखना है, जो रॉन्ग था। ठीक है, फिर इसके बाद करेक्ट फादर नेम, जो आपका करेक्ट फादर नेम है उसको लिखेंगे। ठीक साथियों, फिर इसके बाद आगे आप इसके नीचे और टाइप करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है टाइपिंग मिस्टेक इन फादर नेम। ठीक है, फादर नेम में टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट द फादर नेम सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसको करिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक साथियों, इतना आपको लिख देना है। जो भी प्रॉब्लम हो लास्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम हो उससे संबंधित आप इसमें इंग्लिश में लिख देना है। इतना करने के बाद आपको सेव में क्लिक करके, सेव में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने इस प्रकार से ओटीपी आपके मोबाइल में चला जाएगा, जो भी आप आईटीआई में दिए होंगे, जो भी आपका आईटीआई में मोबाइल नंबर पड़ा होगा उसमें आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, ओटीपी आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद जब सक्सेस हो जाएगा तो आपका जो ग्रीवेंस है कितने दिन में रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि कितने दिन में सॉल्व होगा, तो आपका यहाँ पर दिखा रहा है 120 दिन, यानी कि आपको जो है 120 दिन के अंदर आपका जो है संशोधन होगा। अभी तक 60 दिनों का था, लेकिन अब बढ़ा करके 120 दिन कर दिया गया है। ठीक साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।